नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। इस वक्त माहौल काफी गहमा गहमी वाला वहां पर हो गया, क्योंकि पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे टीएमसी नेताओं के दल को पुलिस ने रोका तो झड़प हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई और इसी धक्का मुक्की में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर गए। टीएमसी नेता पीड़ित परिवार से मिलने पर अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस भी अड़ी हुई है। नो मतलब नो, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, किसी को भी गांव के अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है। बैरिकेडिंग लगा रखी है, रास्ता बंद कर दिया गया है। कोई मीडिया कर्मी, कोई सांसद, कोई अंदर नहीं जा सकता। बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेरा हुआ है। मीडिया अंदर नहीं जा सकती, कोई सांसद, कोई नेता वहां पर नहीं जा सकता, कोई कार्यकर्ता वहां नहीं जा सकता। गांव के चारों तरफ पुलिस बल की तैनाती। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा रखी है। सवाल जब हमारे संवाददाता लगातार पूछ रहे हैं तो इसका जवाब किसी पुलिसकर्मी के पास नहीं है। और देखिए, इस बीच ये वो तस्वीरें, डेरेक ओब्रायन जिस वक्त धक्का मुक्की हुई अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, ये वो तस्वीरें, पुलिस से झड़प हो गई, धक्का मुक्की की तस्वीरें, किस तरीके से डेरेक ओब्रायन नीचे गिरे। और इस बीच काकोली घोष ने सीधे आरोप लगाया कि मुझे धक्का दिया गया। हाथरस से इस वक्त चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। चित्रा, अभी क्या तस्वीर, क्या माहौल वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल पुलिस वालों का उसी तरह से जमावड़ा है जैसा कि देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अंदर हम जाना चाहेंगे, वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। आप लोग अंदर नहीं जाने देंगे? वहाँ तक तो जाने दे सकते हैं, वहाँ तक तो अंदर जाने दे सकते हैं आप, वहाँ तक तो जाने दीजिए। वहाँ पर बहुत भीड़ लग रही है, वहाँ भी नहीं जाने देंगे? थोड़ा सा तो जाने दीजिए। देखिए हो क्या रहा है, क्यों, क्या दिक्कत है? वहाँ तक अगर चले जाएंगे तो गाँव तो बहुत अंदर है ना, मैं होकर आई हूँ कई बार। अब वहाँ तक तो जाने दो कम से कम। वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लग गई है? क्या वजह है वहाँ पर इतनी भीड़ लगी है? बताइए आप लोग, क्या वजह है? क्या क्या बता रहे हो आप, क्या वजह है? हो सर, ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, बताइए? भीड़ नहीं है वहाँ। हाँ, फोर्स खड़ा है। देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रही हैं, यहाँ पर पुलिस वालों का भारी जमावड़ा है और अंदर वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। मीडिया कर्मियों को बार बार रोका जा रहा है और लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि अब टीएमसी के जितने भी सांसद यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी ये जो मीणा अधिकारी है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई हैं। बड़ी बात चित्रा, देखिए आप कह रहे हैं कि अंदर जाने दीजिए, वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा, वो बैरिकेड टापने तक की इजाजत नहीं है। ये बात बोली जा रही बार बार पत्रकारों की तरफ से कि हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। SIT अंदर जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रही है, लेकिन ये निष्पक्ष जांच किसके लिए, जब आप पारदर्शिता ही नहीं रख रहे हैं, जब आप मीडिया को ही अंदर नहीं जाने दे रहे। मान लिया कि सियासतदान सियासत के लिए वहां पहुंचे, रोकिए उनको, मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। अभिषेक, कुछ हलचल आपके आसपास भी हम देख रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है अभिषेक? जी देखिए, ये दूसरा रास्ता है जहां से हम लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी रस्से लगा करके इसको रोक दिया गया है और यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी भी हैं, साथ में यहाँ पे जॉइंट मजिस्ट्रेट भी हैं, लेकिन कोई यहाँ पर कुछ बोलने को राजी नहीं है। सर, अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? तस्वीर देखिए, आप तस्वीरें देखिए यहाँ की, इस तरीके से महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम संख्या में पुलिस है, PSC के जवान है, लेकिन कोई भी यहाँ पर बोलने को कोई राजी नहीं है और हमसे काफी दूर भी जाकर वो खड़े हो गए हैं। पहले तो बाहर थे, लेकिन अब ये जो रस्सी है इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। काफी कोशिश की है, पीछे जो खेत के रास्ते हैं वहां से भी कोशिश की लोगों ने जाने की, लेकिन हर जगह पर पुलिस का पहरा है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। और यहाँ पर अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आ गए हैं, ये पीस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उनका अब कन्फ्रंटेशन हो रहा है पुलिस के साथ। ये आप देख रहे हैं अपने कैमरे के नजर से मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये लोग यहाँ गाड़ी से आने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गाड़ियां रोक दी गई, लेकिन इनको वहां से जाने से जब रोका गया तो ये इस रास्ते से, ये गांव का रास्ता है, ये वहीं तक जाता है सीधा विक्टिम के घर तक। यहाँ अब इस रास्ते से वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए पुलिस अब इनके सामने कन्फ्रंटेशन इनका पुलिस से चल रहा है, अंदर नहीं जाने दे रही है पुलिस इनको। और वही वो जो यहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं प्रेम मीणा, वो इनको लगातार सबको, मीडिया के साथ ही बाकी के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, सबको इनको अंदर जाने से मना कर दे रहे हैं। किसी का किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है, न पुलिस का कोई अधिकारी दे रहा है और न ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दे रहा है। और पुलिस की तादाद यहाँ बढ़ा दी गई है और पूरी तरीके से एक छावनी जैसा माहौल यहाँ पर बना दिया गया है। नवजोत, बिल्कुल, चित्रा त्रिपाठी में हमारे साथ है। चित्रा, क्या जरूरत है
बड़ी बात अभिषेक यहाँ पर ये भी क्या जरूरत है इतने बड़े पुलिस बल की। देखिए आप सीधा सीधा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एसआईटी गठित कर दी गई है, 7 दिन में फास्ट ट्रैक गठित कर दी गई है और जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। पीड़ित परिवार से ही तो बात करनी है। बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर किसका बचाव किया जा रहा है अभिषेक? जी बिल्कुल नवजोत, देखिए जिस तरीके का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट सिर्फ इन कैमरों को रोकने के लिए है नवजोत। मैंने पहले भी आपको बताया था, रात भर जाग करके जो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, जो मुहिम हमने बनाई, हमने दिखाया कि कैसे विक्टिम के शरीर का जो है पार्थिव शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया। ये सारी चीजें जो है, ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद जो डीएम साहब एक तरीके से धमकी दे रहे थे विक्टिम की फैमिली को, वो हमने दिखाया। तो इस तरह की चीजें जो है इसको रोकने के लिए शायद ये सारी व्यवस्था की गई है, पीएसी लगाई गई है, ऑटोमेटिक राइफल लेकर के, डंडा लेकर के, हेलमेट पहन के पुलिस वाले खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? ये मुट्ठी भर जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं उनके लिए खड़े होंगे, लेकिन हमसे क्या दुश्मनी है, हमसे क्या परेशानी है, ये कोई बताने को राजी नहीं है। ठीक है, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है तो उसको जांच करने दें, लेकिन हमसे अगर बात करना चाहती है विक्टिम की फैमिली तो आखिर क्या परेशानी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि हमसे उनको बात नहीं करने दिया जा रहा है? बिल्कुल रक्षक, चित्रा रक्षक माना जाता है पुलिस को, लेकिन देखिए किस तरीके से अपने ही बचाव में यहाँ पर इतनी ज्यादा बैरिकेटिंग, इतनी भीड़, पुलिस के लोग मौजूद है। कोविड की गाइडलाइंस का हवाला दिया जा रहा है लेकिन खुद ही कोई उसका पालन नहीं कर रहा, उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन जब विक्टिम खुद कह रहे हैं कि हमें मीडिया से बात करने दीजिए, वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। क्या खबरें अंदर से छनकर आ रही चित्रा? अब यही बात तो नवजोत समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसको छिपाने की कोशिश लगातार इन लोगों की ओर से की जा रही है। जहां से आप आएंगे देखिए अंदर बहुत मुश्किल से हम आज सुबह पहुंचे हुए थे। हमने बस कोशिश की कि एसआईटी की टीम जो पूछताछ कर रही है, देखिए पूछताछ का ऑडियो तो आ नहीं पाता क्योंकि बहुत दूर हमें रोक दिया जाता, तो हमारी कोशिश की कम से कम कुछ तस्वीरें तो हम कैप्चर करें, देखिए कि अंदर चल क्या रहा है। सिर्फ यही जानने के लिए हम अंदर गाँव पे पहुंचे। पता चला वहां पर वो मेड़ा अधिकारी आ जाता है और उसके बाद वो बदसलूकी करने लगता है। जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, इस तरह के अधिकारी लिटरली अपने प्रोफेशन के नाम पे कलंक है। जिस तरह की बात है, और बात सिर्फ मेरी नहीं है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके खिलाफ लगातार अपनी आवाज, और मैं चाहूंगी कि एक बार हम चलते हैं क्योंकि एफआईआर कराने के लिए, उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए टीएमसी के जो लोग हैं वो जा रहे हैं। टीएमसी की सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप लोग एफआईआर के लिए जा रही हैं, अधिकारी के खिलाफ, मेड़ा के खिलाफ एफआईआर करेंगे? हाँ, यस। क्यों नाराज? मतलब आप लोगों के साथ धक्का मुक्की की उससे? हाँ, हम लोगों के साथ धक्का, हम लोगों के साथ, मेरे साथ और डेरेक के साथ। So as I belong from HC community, so I am thinking about the file against that officer under section atrocities against the SC community. तो आपके साथ उसने क्या किया? आपको धकेल दिया था? यस, धक्का दिया था। हम लोग जब बोला था 2 MP सिर्फ जाएंगे वहाँ पे उस पीड़ित परिवार के साथ मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। हमने रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार, फिर जब हमने कोशिश किया तो वो प्रेम प्रकाश मीना, वो हमें धक्का दिया। सो वो एक MP के साथ, MP तो छोड़ो, मैं एक दलित परिवार से आई हूँ, मेरे साथ, और आज 2 फरवरी है, तो आप सोच सकते हैं किस दिन, 2 अक्टूबर है, आप सोच सकते हैं आज गांधी जी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन ये गांधी जी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था जब ब्रिटिश हम लोग के देश में था। तो आप सोच सकते हैं नॉन वायलेंस मूवमेंट जिन्होंने शुरू किया इस 2 अक्टूबर में, अगर वो ये कर सकते हैं एक महिला के साथ, तो ये सारा उत्तर प्रदेश का महिला का कैसे रक्षा करेंगे? सवाल है, यही तो बड़ा सवाल है। देखिए, ये लोग सिर्फ अंदर जाना एक तरीका होता है, किसी भी अधिकारी का, पुलिस कर्मियों का एक तरीका होता है। महिलाएं अंदर, आप इनको धक्का देकर क्या साबित करना चाहते थे? आपने इन्हें धक्का क्यों दिया? ये बड़ा सवाल है। एक और महिला सांसद हमारे साथ, टीएमसी के लोग आए हुए हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते थे। राजनीति अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर जो तांडव देखने को मिला है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। मैम, अब आप लोग इसके खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगी, आप एफआईआर करवाएंगी अधिकारी को लेकर? हमारे साथ जो हुआ है, हमारे साथ महिला जो सांसद है, दलित परिवार का है, उनके ऊपर भी यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने आक्रमण किया है।
इसके खिलाफ जरूर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि 3 सांसद टीएमसी के और एक पूर्व सांसद आई हुई हैं जो लगातार पूरे मामले को देख रही हैं, लेकिन अंदर जाने की कोशिश अगर आप रोक रहे थे तो एक ढंग का तरीका अख्तियार कर लेते। धक्का मुक्की महिला सांसदों से करने की जरूरत क्या थी? उसके पहले मेरे साथ देखिए, मेरा वीडियो बस नहीं है और उस अधिकारी ने कि चूंकि मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं था उसने मेरे साथ खूब बदसलूकी की। अब जरा सोचिए कि जब हमारे पास मीडिया की ताकत है, मेरे पास आज तक का कैमरा है, आज तक का माइक है, सिर्फ ऑन नहीं था, मेरे कैमरा पर्सन नहीं थे मेरे पास, वो मेरे साथ बदसलूकी करता है, टीएमसी के सांसदों के साथ इस तरह की बदसलूकी करता है, तो जरा सोचिए ऐसे अधिकारियों को उसके पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है और सख्त से सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ की जानी चाहिए। फिलहाल अंदर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा का पूरा इलाका और अंदर मीडिया को बैन कर दिया गया है। बिल्कुल अंदर क्या तस्वीरें हम आपके पीछे भी देख रहे हैं चित्रा, हाल तो यही है। अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, प्रशासन को नोटिस दिया है, बावजूद इसके कोई तब्दीली नहीं। यहाँ पर न्याय की बात हो रही है, यहाँ पर बात यह हो रही है कि किस तरीके से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्या इस तरीके से न्याय मिलेगा? देखिए, ये जो तरीका पुलिस ने अख्तियार कर लिया है, इस तरीके से सारा का सारा जो इनका एक बयानबाजी जो इनकी तरफ से हुई कि हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि इनकी विक्टिम का रेप नहीं हुआ था, उनकी जीभ नहीं काटी गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, पहले दिन से जिस तरीके से ये सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बरतने की बात कर रहे थे कि आप सबसे बात कर लीजिए, उनके घर तक चले जाइए, आप पूछ लीजिए, हम तो सारा काम सही कर रहे हैं, पुलिस की कोई गलती नहीं है, इसमें कानून की किताब का पूरी तरह से पालन किया गया है। ये जो तरीका अपना रही है पुलिस, ये पूरी तरह से गलत है। उधर भी पुलिस, खेतों में पुलिस, कहीं पर भी आपकी नजर जाए वो देखिए वहां पेड़ की छांव में आपको 2 पुलिस वाले खड़े दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो बाउंड्री है थोड़ी छोटी है, यहाँ से हम लोग यहाँ से निकल के खेत में जा सकते हैं, तो वहां पर भी पुलिस वाले खड़े हैं। अजीब सा माहौल ऐसा बना दिया है कि उतने दिन से जो ये नैरेटिव सेट करने की अपनी कोशिश कर रहे थे कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, ये अपने ही नैरेटिव को काउंटर कर रहे हैं, अपने ही किए हुए को जो कोशिश कर रहे थे अपना रेपुटेशन बचाने के लिए, ये और उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप तमाम सिर्फ पुलिस के अधिकारी दिखेंगे, सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। गांव के लोगों से ज्यादा मुझे लगता है कि इस वक्त यहाँ पर पुलिस की संख्या है। छोटा सा गांव है, वहां पर भी कितने तादाद में लोग होंगे जितने यहाँ पर छावनी बना करके रख दिया है। क्या दिक्कत है कैमरे से, क्या दिक्कत है माइक से, ये जब हम लोग सवाल पूछते हैं तो कोई बताने वाला नहीं है। बिल्कुल चित्रा त्रिपाठी, अगर यही पुलिस, अगर इतनी तादाद में पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि कहा तो यही गया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया जाएगा, कहा तो यही गया था कि अब बहू बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें हो रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर होता क्या? और फिर उसके बाद पीड़ित परिवार जब कहता है कि हम सुरक्षित नहीं है, हमें मीडिया से बात करने दीजिए, बात करना तो दूर, अंदर मीडिया जा ही नहीं सकता। प्रशासनिक अक्षमता का जीता जागता नमूना अगर दिखाना है पूरे देश को तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन पुलिसकर्मियों के जरिए, इनके व्यवहार के जरिए और वो जो मीणा अधिकारी है उसके जरिए। देखिए फिलहाल डीएम साहब गायब हैं, कहीं सीन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका वीडियो आ गया था जिसके बाद सवाल उठे, उसके बाद वो कहाँ पर पैक है ये नहीं पता। एसपी साहब ने जो बयान दिया था उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उनको भी मना कर दिया गया है कैमरे के सामने, वो भी कहाँ है नहीं पता, लेकिन एसडीएम को आगे कर दिया गया है और प्रेम कुमार मीणा के जरिए अब चीजों को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस शख्स ने आग में घी डालने का काम किया। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, क्या इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर फौज की जरूरत थी? आखिर गांव तक सिर्फ मीडिया कर्मी जाना चाहते हैं इस प्रदेश में या फिर इस जगह पर? अगर उस परिवार की ओर से अपनी बातें कुछ रखी जाती है तो क्या इस तरह से रोका जाएगा, इस तरह की फौज खड़ी कर दी जाएगी? यही तो वो सवाल है। और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं नवजोत, यहाँ पर किसी एक सरकार या दूसरी सरकार या पक्ष और विपक्ष के एजेंडे की बात नहीं है, उसमें हमें पढ़ना भी नहीं है। सरकारें अपना काम करें, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम करे, लेकिन अगर कहीं पर गलत हो रहा है, बेटियों के खिलाफ कहीं इस तरह की अभद्रता हो रही है, उनके खिलाफ रेप होता है, रेप जैसे मामले के सामने आने के बाद भी आनाकानी होती है, पुलिस मामला दर्ज नहीं करती, बाद में मामला दर्ज करती है तो कार्रवाई करने में डरती है, तो ये हमारा काम है कि हम उठाएं, ये हमारा काम है कि हम उनकी आवाज को और ज्यादा बुलंद करें, ये हमारी ड्यूटी है। इसी वजह से ये माइक हमने हाथ में थाम कर रखा हुआ है। और आप हमें ही डराने का काम कर रहे हो, तो जब आप हमारे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो तो वो बेचारे जो सीधे साधे गांव वाले हैं उनके साथ आपका सुलूक क्या होगा, इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल चित्रा त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिषेक आनंद लगातार वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं, तो बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, हम आपको बता दें कि पल पल की जानकारी वहां से देंगे। फिलहाल पूरे गांव को एक तरीके से घेराबंदी कर ली गई है, कोई अंदर नहीं जा सकता, नेता कार्यकर्ता यहां तक कि मीडिया को भी रोक दिया गया है। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।